शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 5वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने पांचों क्लेशों में पहला क्लेश अविद्या, उस अविद्या की परिभाषा को प्रस्तुत किए। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। अनित्य को नित्य समझना, अशुद्ध को शुद्ध समझना, दुख को सुख समझना और जड़ वस्तु को चेतन वस्तु समझना अविद्या है। अविद्या के इन 4 भेदों में हमने 2 भेदों के विषय में विचार किया। अनित्य को नित्य समझना और नित्य को अनित्य समझना, ये एक भेद है। अशुद्ध को शुद्ध समझना और शुद्ध को अशुद्ध समझना, यह दूसरा भेद है। तीसरा भेद है दुख को सुख समझना और सुख को दुख समझना, ये तीसरा भेद है। तीसरे भेद के विषय में महर्षि वेदव्यास यहां पर लिखते हैं, तथा दुखे सुखख्याति ही दुखे सुखख्याति इति वक्ष्यति। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, दुख में सुख बुद्धि रखना, दुख को सुख समझना, ये अविद्या है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो दुख को सुख समझ ले, पर समझता है, पर उस व्यक्ति को यह बोध नहीं हो पाता। और दुख को सुख समझना और जो सुख है उस सुख को दुख समझना कितनी बड़ी अविद्या है। इस संबंध में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, वक्ष्यति वक्ष्यति आचार्य। आचार्य महर्षि पतंजलि इस दुख को सुख समझने की बात को लेकर के वक्ष्यति कहेंगे आगे चल करके। इसी साधन पाद के 15वें सूत्र में स्पष्ट करेंगे। और यह दुख को सुख समझना कितनी बड़ी भूल है और इसकी विस्तार से व्याख्या करके समझाया गया है। इसलिए इस दुख को सुख समझने की स्थिति को लेकर के महर्षि पतंजलि ने एक अलग सूत्र बनाया, एक व्यापक बात कही है उस सूत्र में। कैसे व्यक्ति दुख को सुख समझता है। परिणाम ताप संस्कार दुःखै गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। यह सूत्र है, ये 15वां सूत्र है, इसी साधन पाद का है। परिणाम ताप संस्कार दुःखै गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। जो विवेकी होता है, जिसने विवेक को प्राप्त किया है, जो पृथक पृथक ज्ञान जिसने किया है, जड़ को जड़ और चेतन को चेतन जिसने माना है, जिसको पृथकत्व का बोध हुआ है,
जिसको सत्व पुरुष अन्यता ख्याति की प्राप्ति हुई है, जिसने तत्वज्ञान को प्राप्त किया है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशिकार संज्ञा वैराग्यम को जिसने प्राप्त किया है। समाधिपाद में हमने विचार किया था वैराग्य किस व्यक्ति को होता है, वैराग्य क्या होता है। ये जो विवेक है, उस विवेक को प्राप्त हुआ व्यक्ति जिसको यथार्थ बोध है संसार क्या है और आत्मा क्या है। स्थूल रूप में कहा जाए तो आत्मा क्या है और जड़ क्या है। जड़ और चेतन के पृथकत्व का बोध जिसने किया है, ऐसे विवेकी व्यक्ति को सर्वम सब कुछ दुख स्वरूप दिखाई देता है। दुख में व सर्वम, सब कुछ दुख रूप है। क्यों? वो कहते हैं परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कार दुख है और गुण वृत्ति विरोध दुख है। इन चार बातों को लेकर के वहां स्पष्ट रूप से व्याख्या करके महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है और सूत्र के रूप में महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है। परिणाम ताप संस्कार दुःखै गुणवृत्ति विरोधाच दुःखमेव सर्वम विवेकिनः। विवेकी को तो सब कुछ दुख रूप दिखाई देता है। और इसकी चर्चा हम आगे चल करके करेंगे। इस दुख को सुख मानने की स्थिति को और सुख को दुख मानने की स्थिति को लेकर के विस्तार से महर्षि पतंजलि ने 15वें सूत्र में स्पष्ट किया है। वहीं पर इसको विचार करेंगे। तो यहां अविद्या के स्वरूप को बताते हुए महर्षि पतंजलि ने अनित्य को नित्य मानना और नित्य को अनित्य मानना, अशुद्ध को शुद्ध मानना और शुद्ध को अशुद्ध मानना, दुख को सुख मानना और सुख को दुख मानना, और चौथा भेद है अनात्मा को आत्मा मानना। जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझना, अर्थात जो जड़ वस्तु है उसको चेतन मानना। जड़ को चेतन मानना और जो चेतन है उसको जड़ मानना, यही अविद्या है। और इस चौथे भेद को लेकर के महर्षि वेदव्यास कहते हैं तथा अनात्मनि आत्मख्याति ही। अनात्मनि आत्मख्याति ही, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझना, यही अविद्या है। और कैसे समझता है व्यक्ति? उसके लिए वो कहते हैं बाह्योपकरणेषु चेतन अचेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे पुरुषोपकरणे वा मनसी अनात्मनि आत्मख्यातिरिति। बहुत बड़ी बात कही है। वो कहते हैं अनात्मनि आत्मख्याति, जो आत्मा नहीं है, जो जड़ है, उसको आत्मा समझना। उदाहरण दिया बाह्योपकरणेषु, जो बाह्य उपकरण हैं, जो बाह्य साधन हैं। यहां पर उपकरण कहते हैं साधन को, जिसके माध्यम से प्रयोजन को पूरा किया जाता है, जिसको अपना करके अपने प्रयोजन को हम पूरा करते हैं, उस माध्यम को यहां पर उपकरण शब्द से स्पष्ट किया है। बाह्योपकरणेषु, जो बाह्य उपकरण है, साधन हैं, और वो दो प्रकार के साधन हैं, चेतन अचेतनेषु। एक तो चेतन के रूप में, एक अचेतन के रूप में। साधन तो दो ही प्रकार के हैं हमारे संसार में। जड़ पदार्थ भी हमारे लिए साधन बनते हैं अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए। जितने भी जड़ पदार्थ हमारे सामने विद्यमान हैं,
चाहे वो धन हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो गाड़ी हो, बहुत सारे साधन हैं, ये सब के सब बाह्य साधन हैं। और इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मकान हमारे प्रयोजन की सिद्धि में साधन है, गाड़ी हमारे प्रयोजन की सिद्धि में साधन है, सोना चांदी जमीन ये सब साधन है अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए, ठीक इसी प्रकार से जो चेतन है वो भी हमारे प्रयोजन की सिद्धि में साधन बनते हैं। माता पिता ये भी हमारे प्रयोजन को पूरा करने में सहायक है, साधन है। माता पिता पति पत्नी भाई बहन और जो निकट के हमारे संबंधी है वो सब के सब साधन बनते हैं हमारे प्रयोजन की पूर्ति के लिए। इतना ही नहीं, जो हमारे निकट से अलावा जो हमारे समाज में जितने भी लोग होते हैं वो भी हमारे प्रयोजन की पूर्ति में साधन बनते हैं। इतना ही नहीं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं उस मोहल्ले के लोग भी हमारे प्रयोजन की सिद्धि में साधन बनते हैं। और वो मोहल्ला जिस नगर में है, जिस कस्बे में है, जहां पर भी है, वो पूरा का पूरा कस्बा, वो नगर, वो गांव हमारे प्रयोजन की सिद्धि में साधन बनते हैं। इतना ही नहीं, वो गांव, वो नगर, वो कस्बा जिस जिले में है वो पूरा का पूरा जिला हमारे प्रयोजन के लिए कारण बनता है, साधन बनता है। वो जिला जिस प्रांत में है वो पूरा का पूरा प्रांत हमारे प्रयोजन की सिद्धि में साधन बनता है। वो प्रांत ही नहीं है, वो प्रांत जिस देश में, जिस राष्ट्र में है, वो पूरा का पूरा राष्ट्र, राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति किसी न किसी रूप में कभी न कभी हमारे प्रयोजन में साधक बनते हैं। न केवल वो देश, वो राष्ट्र, पूरा का पूरा संसार, संसारस्थ मनुष्य हमारे प्रयोजन की सिद्धि में किसी न किसी रूप में साधन बनते हैं। बहुत साधन हैं। हमें ये एहसास नहीं होता है कि हमारे प्रयोजन की पूर्ति में कितने लोग लगे हुए हैं। आप देखेंगे जब व्यक्ति एक समय का भोजन कर रहा होता है, एक समय का भोजन, उस एक समय के भोजन में वो इतना सा चावल खाता है, रोटी खाता है, सब्जी खाता है, दाल खाता है, दही खाता है, फल खाता है, जो भी कुछ वो भोजन के समय में खाता है, वो एक समय के भोजन के पीछे न जाने कितने लोगों का सहयोग मिला है, उस व्यक्ति को बोध नहीं हो पाता है। वो कभी इस विषय में मूल्यांकन नहीं करता, इस विषय में वो समझता नहीं है, इस विषय के बारे में सोचता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति सोचता है, विचार करता है, उस व्यक्ति को ये बोध होता है कि एक समय के भोजन के ग्रहण करने में कितने लोग मुझे साधन के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण से, जिनके कारण से आज मैं इस एक समय का भोजन ग्रहण कर पा रहा हूं। वो जो चावल है वो कहां से आए हैं, कहां उत्पन्न हुआ है और कहां से लेकर के यहां तक हमारे घर तक आने के लिए कितने लोग उसमें सहयोग किए हैं। जो फल खाते हैं उस फल के लिए कितने लोगों ने मेहनत किया होगा। जहां उत्पन्न होता है वहां से लेकर हमारे घर तक आने तक कितने लोगों का सहयोग रहा है। ऐसे आप दाल को लीजिएगा, रोटी को लीजिएगा, सब्जी को लीजिएगा, पता नहीं हम जो भी खाते हैं एक समय के जो भोजन है उसके पीछे आप कल्पना करके देखिएगा, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों आत्माएं, और मैं ये कहूं जिनको हम गिन नहीं सकते, अनगिनत आत्माएं हमारे एक समय के भोजन के पीछे कारण बन रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं। चेतन अचेतनेषु, बाह्योपकरणेषु, चेतन अचेतनेषु, जो बाह्य उपकरण हैं, जो बाह्य साधन हैं, चाहे वो चेतनों के रूप में हैं या जड़ पदार्थों के रूप में हैं,
दोनों ही साधन है हमारे प्रयोजन की सिद्धि में, और उनको हम क्या मानते हैं इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। और कहा है भोगाधिष्ठाने वा शरीरे, जो भोग का आधार है, जो आज हम उपभोग करते हैं, चाहे वो सुख के रूप में भोग करते हैं या वो दुख के रूप में भोग करते हैं, जो उपभोग का भोग का आधार है, अधिष्ठान है, ये शरीर। इस शरीर के बारे में हमारे को क्या बोध होता है? भोगाधिष्ठाने वा शरीरे, जो भोग का आधार जो हमारा शरीर है, इस शरीर के बारे में भी हम कुछ ऐसा समझते हैं कि ये चेतन है, शरीर को चेतन मान लेते हैं। और एक बात कही है, पुरुषोपकरणे वा मनसी, बहुत बड़ी बात कही है। पुरुष का यानी आत्मा का जो निकट उपकरण है, साधन है, आत्मा के लिए बहुत सारे साधन हैं। जैसे शरीर एक साधन है, इंद्रियां साधन हैं, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हो, कर्मेंद्रियां हो। जैसे बाहर के जड़ पदार्थ जिन जिनको हम अपनाते हैं वो भी साधन हैं, और जो चेतन हैं, माता पिता आदि जितने भी चेतन पदार्थ है, वो भी साधन है हमारे प्रयोजन की सिद्धि के लिए। लेकिन पुरुषोपकरणे वा मनसी, जो पुरुष यानी आत्मा, आत्मा का जो निकटस्थ साधन है, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, मनसी, उस मन को। पुरुषोपकरणे वा मनसी, ये जो पुरुष का निकटस्थ साधन है, आंतरिक साधन है, जो मन के, आत्मा के निकट रहता है। आत्मा मन से दूर कभी नहीं होता, सदा आत्मा मन के साथ में रहता है। यूं कहिए, मन सदा आत्मा के साथ रहता है। उस मन को भी यहां पर माना जा रहा है चेतन। पुरुषोपकरणे वा मनसी, यहां पर कहा जा रहा है बाह्य जो उपकरण हैं, चाहे वो चेतन है अचेतन है। अचेतन जड़ तो साक्षात है, पर जो चेतन है, चेतनों में जो आत्मा है, उसको नहीं लिया जा रहा है। उन चेतनों के जो शरीर है उनको लिया जा रहा है, उनको आत्मा माना जा रहा है, उन शरीरों को आत्मा माना जा रहा है। और जो हमारा ये भोग का आधार रूपी शरीर है, इस शरीर को भी आत्मा माना जा रहा है। और जो मन है, जो आत्मा का निकटस्थ साधन है, उस मन को भी आत्मा माना जा रहा है। अनात्मनि आत्मख्याति, ये जो अनात्मा है, इस अनात्मा को आत्मा माना जा रहा है। यही अविद्या है। इस अविद्या की व्यापकता को समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेव